आज तारीख है 9 अगस्त 2026 रविवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूपी शिक्षकों को बड़ी राहत, सरप्लस शिक्षकों के रीएडजस्टमेंट को इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी। यूपी के विश्वविद्यालयों में नशे के खिलाफ अभियान, हॉस्टल कैंटीन की नियमित होगी जाँच। यूपी में खुलेंगे 5 नए टेक्सटाइल पार्क, अमरोहा, बरेली समेत इन जिलों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। हज यात्रियों के लिए बड़ी खबर, यूपी में हज ट्रेनर पदों पर आवेदन शुरू। यूपी के किसानों के बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति, जाने कौन उठा सकता है लाभ। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूपी शिक्षकों को बड़ी राहत, सरप्लस शिक्षकों के रीएडजस्टमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में सरप्लस यानी अतिरिक्त शिक्षकों के पुनः समायोजन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने प्रदेश के 5 जिलों में अतिरिक्त शिक्षकों के रीएडजस्टमेंट की प्रक्रिया को मंजूरी देते हुए सरकार को नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंची, जहां शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मुद्दे पर विचार किया गया। कोर्ट के इस फैसले से उन शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें विद्यालयों में छात्र संख्या और शिक्षक पदों के अनुपात के कारण सरप्लस घोषित किया गया था। अब संबंधित जिलों में निर्धारित नियमों और जरूरत के आधार पर इन शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल मोटर ट्रांसपोर्ट भर्ती का रिजल्ट हुआ घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल मोटर ट्रांसपोर्ट भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से देख सकेंगे। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक अभ्यर्थियों के अंक 14 अगस्त 2026 तक उपलब्ध होंगे। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, वे अपने परिणाम और अंकों की जांच कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परिणाम जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर नजर बनाए रखें और आगे की प्रक्रिया के लिए जरूरी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यूपी के विश्वविद्यालयों में नशे के खिलाफ अभियान, हॉस्टल कैंटीन की नियमित होगी जाँच। उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा। इसके तहत शिक्षण संस्थानों में छात्रों को नशे से दूर रखने के लिए रोजाना नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही हॉस्टल और कैंटीन की नियमित जांच की जाएगी ताकि परिसर में नशीले पदार्थों की उपलब्धता और इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को भी छात्रों के साथ हर सप्ताह संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें नशा मुक्ति एवं परामर्श सेवाओं से जोड़ा जाएगा। सरकार का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को नशा मुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना और युवाओं को नशे की लत से बचाना है। यूपी में खुलेंगे 5 नए टेक्सटाइल पार्क, अमरोहा, बरेली समेत इन जिलों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। उत्तर प्रदेश में हथकरघा और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 5 नए टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। ये पार्क वाराणसी, अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं के लिए 326 एकड़ से अधिक जमीन चिन्हित की गई है और इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने की योजना है। अमरोहा में करीब 79.8 एकड़, बरेली के बहेड़ी में करीब 79.5 एकड़, वाराणसी के रामना में 75 एकड़, संत कबीर नगर के मगहर में करीब 39.5 एकड़ और बिजनौर के नाजिबाबाद में करीब 52.9 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाने की योजना है। इन पार्कों में कपड़ा निर्माण, रेडीमेड गारमेंट, तकनीकी वस्त्र और निर्यात से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक हथकरघा उद्योग को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है, निवेश आकर्षित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इन परियोजनाओं से कारीगरों, बुनकरों और छोटे बड़े कारोबारियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है और उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल एवं गारमेंट निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिल सकती है। यूपी पुलिस में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के 176 पदों का रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के 176 पदों का चयन का परिणाम जारी कर दिया है। ये पद चयन वर्ष 2020 से 2025 तक की रिक्तियों के लिए हैं। भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में लिखित परीक्षा 5 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें 3,950 पात्र आरक्षी और मुख्य आरक्षी शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा में सफल 2,781 कर्मचारियों की प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षा 28 अप्रैल से 11 मई 2026 के बीच कराई गई। इसके बाद बोर्ड ने चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए 176 पदों का परिणाम घोषित किया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट और स्कोर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यूपी के किसानों के बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति, जाने कौन उठा सकता है लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों और खेतीहर मजदूरों के मेधावी बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र छात्रों को अब हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले ये राशि 3,000 रुपए प्रति माह थी, जिसे बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य आर्थिक परेशानी के कारण किसानों और खेतीहर मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई न रुकने देना है। योजना का लाभ लेने के लिए छात्र के माता पिता का किसान या पंजीकृत खेतीहर मजदूर होना जरूरी है और छात्र का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही छात्र मेधावी होना चाहिए और उसकी पढ़ाई जारी होनी चाहिए। स्नातक स्तर की छात्रवृत्ति के लिए यूपी बोर्ड से
12वीं में कम से कम 70% और अन्य बोर्ड से कम 85% अंक जरूरी बताए गए हैं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्नातक में 70% अंक की शर्त है। आवेदन के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र, किसान या खेतीहर मजदूर होने का प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्कशीट और बैंक खाते की जानकारी जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। पात्र छात्र अपने कॉलेज, प्रशासनिक कार्यालय या संबंधित मंडी समिति से आवेदन प्रक्रिया की जानकारी लेकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। सीएम योगी ने सीधे दी चेतावनी, कहा यूपी में माफिया का राज खत्म, दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और माफिया के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अब माफिया और अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने दंगाइयों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि पहले दंगाइयों को संरक्षण मिलता था, जबकि मौजूदा सरकार में अपराध और अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई का असर ये है कि प्रदेश में माफिया का प्रभाव खत्म हुआ है और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि शांति और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ प्रशासन पूरी सख्त कार्रवाई करेगा। कक्षा 6 से 11 तक के छात्रों के लिए विज्ञान प्रतियोगिता, पढ़ाई में मिलेगी आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच और विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन यानी VVM 2026-27 प्रतियोगिता शुरू करने की तैयारी की है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 11 तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। इसका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों की वैज्ञानिक समझ, तर्क क्षमता और विषय से जुड़ी जानकारी का आकलन किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति का भी लाभ मिल सकता है, जिससे जरूरतमंद मेधावी छात्रों की फीस संबंधी परेशानी खत्म होगी। सरकार का लक्ष्य है कि पहल के माध्यम से प्रदेश के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र से जोड़ना है। हज यात्रियों के लिए बड़ी खबर, यूपी में हज ट्रेनर पदों पर आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश में हज यात्रियों की मदद और मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षकों यानी कि ट्रेनर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से हज प्रशिक्षक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 11 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रशिक्षकों की चयन प्रक्रिया के तहत परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। चयनित प्रशिक्षकों की जिम्मेदारी हज यात्रियों को यात्रा से जुड़ी जानकारी देना, उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करना और हज के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना होगा। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी हज कमेटी की ओर से जारी दिशा निर्देशों में दी गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पूरा करें ताकि आवेदन से वंचित न रह जाएं। गोरखपुर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, 3 दिन भारी वाहनों की एंट्री बंद। गोरखपुर में सावन के दूसरे सोमवार और 11 अगस्त को होने वाली शिवरात्रि के मौके पर निकलने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए 9 से 11 अगस्त तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार 9 अगस्त की सुबह 6 बजे से 11 अगस्त की रात 12 बजे तक डंपर, ट्रैक्टर और ट्रेलर समेत भारी वाहनों की शहर में एंट्री पर रोक होगी। इन वाहनों को अलग अलग वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ऑयल टैंकर, दूध टैंकर और अन्य जरूरी सेवाओं के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। अयोध्या और लखनऊ की ओर जाने वाले भारी वाहनों को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से भेजा जाएगा, जबकि अलग अलग मंदिरों और कांवड़ यात्रा मार्गों के आसपास आने वाले वाहनों के लिए भी वैकल्पिक रास्ते तैयार किए गए हैं। बढ़लगंज से नौसड़ तक कांवड़ियों के लिए एक लेन सुरक्षित रखी जाएगी और वाहनों को दूसरी लेन से गुजरना होगा। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इन 3 दिनों के दौरान यात्रा से पहले रूट डायवर्जन की जानकारी जरूर ले लें ताकि परेशानी से बचा जा सके। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।